तो स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पुस्तक दुर्वा से सस्ते का चक्कर पाठ 8 एकांकी का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, अंत तक बने रहिएगा। सारा एक एक प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न जो कुछ भी है सारा इसमें कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं। पाठ से नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म हो गए। उत्तर है बच्चों, नरेंद्र के सारे पैसे इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वह सस्ते सामान के लालच में बार बार बेकार की चीज़ें खरीदता रहा। दूसरा प्रश्न है, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया। अजय ने नरेंद्र को समझाया कि सस्ते सामान के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे न पैसे बचते हैं और न ही काम का सामान मिलता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों। उत्तर है, अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में कहा कि नरेंद्र बहुत लालची और सस्ते के चक्कर में हमेशा फंस जाता है, इसलिए उसके पास पैसे कभी नहीं बचते। क्या होता है आइए देखते हैं। अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे न होते तो क्या होता। अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे न होते तो वह विद्यालय की फीस भरने में असमर्थ रहता और पढ़ाई में पीछे रह जाता, यानी वह स्कूल से निकल जाता, फिर पढ़ाई में पीछे रह जाता। अगला प्रश्न है कि अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता कि जिस आदमी से लॉलीपॉप लेना इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं तो क्या होता। अगर नरेंद्र अजय की बात मान लेता तो उसके पैसे भी बचते और वह बेकार में हानिकारक चीज़ें नहीं उसे खरीदना पड़ता। अगला प्रश्न है, अगर अजय तीसरे लड़के की बात मान लेता कि अरे घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं तो। अगर अजय तीसरे लड़के की बात मान लेता तो नरेंद्र कभी नहीं मिलता क्योंकि बदमाश भाग जाता और वह कभी नहीं पकड़ाता, नरेंद्र को लेकर के चला जाता। अगला प्रश्न है बच्चों, घ नंबर का, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो। अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो अजय को यह मालूम नहीं होता कि नरेंद्र लॉलीपॉप वाले के पीछे गया है, तो वह बच नहीं पाता। विश्वास और डर। देखिए, विश्वास और डर क्या होता है। विश्वास की वजह से नरेंद्र को, देखिए विश्वास की वजह से इसको कितना सारा गिफ्ट मिला और एक बच्चा बुरे उसमें फंसते फंसते बच गया। नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है। नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा इसलिए कहती क्योंकि अजय पर उसे पूरा विश्वास है कि वह शरारती नहीं। अजय एक होनहार बालक था और नरेंद्र हमेशा सस्ते के चक्कर में फंस जाता था। वह शरारती नहीं और समझदारी से काम करता है, इसलिए अजय की माँ ने ये बात कही। नरेंद्र में ऐसा कौन सा गुण होता है जिससे उसकी माँ नहीं डरती और अजय की माँ यह नहीं कहती कि नरेंद्र बड़ा शरारती है। अब बताइए, अगर नरेंद्र समझदारी और सच्चाई से पैसे खर्च करता तथा सस्ते के लालच में न पड़ता तो उसकी माँ को डर नहीं होता और वह उसे शरारती न कहती। अगला है, बचपना नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती, क्योंकि अजय एक अच्छा बच्चा था। अजय की माँ ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि अजय पर उसे पूरा भरोसा था कि वह गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, जबकि नरेंद्र सस्ते सामान के चक्कर में पड़कर अक्सर पैसे बर्बाद करता है। देखिए, यहाँ पर घूमने फिरने का चित्र है। सैर सपाटा हो रहा है, खेल तमाशा हो रहा है, खेल तमाशा। तो देखिए, तुम्हें छुट्टियों में सबसे अच्छा सैर सपाटा के लिए क्या क्या देखना अच्छा लगता है। मुझे छुट्टियों में पार्क, चिड़ियाघर, पहाड़, ऐतिहासिक स्थान, तालाब जैसी जगहों पर सैर सपाटा करना अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है बच्चों, आप अपना लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया या उन्हें देखा उसकी सूची बनाओ। तो जो जो आपने तमाशा देखा है उसकी सूची बनाना है। मान लीजिए आपने कबड्डी, खो खो, दौड़, क्रिकेट, फुटबॉल, पतंगबाजी, नृत्य, नाटक, गीत संगीत के तमाशे देखे और उनमें भाग लिया, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। बनाना, आपको बनाने क्या क्या आता है बच्चों। खाने पीने की चीज़ें,
आप क्या बनाना जानते हैं? चाय तो आप सबको बनाने आता होगा, तो ये चाय है। क्या तुम चाय, देखिए प्रश्न भी है, क्या तुम चाय बनाना जानते हो और क्या क्या बनाना जानते हो? जी हाँ, मैं चाय बनाना जानता हूँ। इसके अलावा मैं साधारण खाना जैसे दाल चावल रोटी सब्जी नाश्ता पोहा उपमा आदि बनाना भी जानता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ बनाना जानते हैं, कम उम्र में ही वो बनाना सीख लेते हैं। अगर तुम अपने यहाँ चाय पानी की चीज़ें बनाना नहीं जानते तो तुम्हारे घर में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली चीज़ कौन सी है? उसके बनाने की विधि लिख कर बताओ। मान लीजिए कि आप अगर चाय बनाना नहीं जानते तो लेकिन आपको बनाना कुछ न कुछ है, इसलिए अब आपको दूसरा काम दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको पकौड़े अच्छे लगते हैं। हमारे घर में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली चीज़ है पकौड़ी। तो पकौड़ी कैसे बनती है? पकौड़ी बनाने की विधि: बेसन में नमक हल्दी हरी मिर्च थोड़ा सा सोडा डालकर घोल लिया जाता है। आलू प्याज या बैंगन के टुकड़े काट कर उसमें डुबोते हैं डिप कर करके और गरम तेल में डालते जाते हैं। और बच्चों, अगर आपको ऐसे नहीं मन कर रहा है तो आप एक कटोरी बेसन ले लीजिए, उसमें एक बहुत बड़ी सी प्याज ले लीजिए, बारीक बारीक काट लीजिए, नमक हल्दी हरी मिर्च धनिया थोड़ा सा और सोडा डाल करके छोटी छोटी ऐसे बॉल जैसी बना करके तेल कढ़ाई में डालिए, गैस को ऑन कर दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तब उसके बाद उसमें छोटे छोटे जो आपने बॉल बनाए उसको डालिए और गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए। जब वो एकदम अच्छा सा कलर चेंज हो जाए, सुनहरे कलर का हो जाए, जलाना नहीं है, तेज करके स्लो करके, और प्याज भी अच्छे से सिक जाए, तब उसको निकाल लीजिए। नैपकिन पेपर पर निकालिए ताकि ऑयल उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा नैपकिन पेपर, और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और नुकसान भी नहीं करेगा। और यहाँ जो तरीका दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। बेसन में नमक हल्दी हरी मिर्च थोड़ा सा सोडा डालकर घोल तैयार किया जाता है। आलू प्याज या बैंगन के टुकड़े काट कर उसमें डुबोते हैं, गरम तेल में डालकर कुरकुरी होने तक तलते हैं। पकौड़ी तैयार। सुनते ही, पकौड़े का नाम सुनते ही तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। देखिए, पता करो और लिखो खाने की चीज़ें। उसमें पोषक तत्व क्या क्या है? पालक है, उसमें आयरन लोहा और विटामिन ए होता है। गाजर में विटामिन ए होता है। दूध में कैल्शियम प्रोटीन होता है। संतरा में विटामिन सी होता है। दाल में प्रोटीन और फाइबर होता है। और मुहावरे की बात देख लेते हैं बच्चों, जल्दी से इसको समाप्त करती हूँ। आपको दिए गए वाक्यों को सही मुहावरे से पूरा करना होगा। रिक्त स्थान भरिए। चोर डैश घर में घुस आया दबे पाँव। देर से आने पर मम्मी क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। सरसराहट की आवाज़ सुनकर अजय सक पका गया। सक पकाना यानी डर गया। उधम मचाने पर बच्चों की शामत आ गई। अजय की जान बचाने पर उसकी मम्मी ने अजय की पीठ ठोकी या शाबाशी दी। शाबाशी दी। और है बच्चों तुम्हारा स्कूल गतिविधि तालिका। क्रम संख्या नाटक सही है, खेल कूद सही है, गीत संगीत होता है, नृत्य भी होता है और चित्रकला भी, यानी आपके स्कूल में ये सारी गतिविधियाँ होती हैं। तो बच्चों, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको टिक कर लीजिए, बिल्कुल सबका सब सही है। और बच्चों, इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।